हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बिहार में एसआईआर चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं और कुछ जवाब मिल रहे हैं, कुछ जवाब नहीं मिल रहे हैं। काफी कंफ्यूजन में है लोग। वहां पर जो फील्ड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, काफी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बावजूद भी कई सारी चीजों को अभी भी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जो कि स्क्रोल में छपा है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो रिपोर्टर्स ने कहा है कि वो जहां पर एक गांव में गए बिहार के, जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स का नाम कटा था, और जो उन्होंने पाया वो काफी आश्चर्यजनक है। तो ये जो गांव जहां पर वो गए थे उसका नाम है प्राणपट्टी विलेज। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुई है वोटर्स की बिहार एसआईआर के दौरान। तो यहाँ पर जो इन्होंने पाया वो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज ज्यादातर रहते हैं। वो है एक मुसहर कम्युनिटी और एक कुशवा कम्युनिटी। यहाँ पर मुस्लिम्स रहते ही नहीं है। लेकिन जो पाया गया वोटर्स लिस्ट में वो ये था कि काफी सारे मुस्लिम्स का नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद था। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर इतने सारे मुस्लिम्स वोटर्स का नाम इस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट में आया कैसे। इनफैक्ट उन्होंने जो पाया कि अप्रैल 2024 का जो वोटर लिस्ट है, यानी कि 2024 के इलेक्शंस के पहले जो वोटर लिस्ट बना था, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स का नाम था लेकिन गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहते थे। तो सवाल बार बार उठाया गया कि क्या ये फेक वोटर्स हैं। तो अब बात ये भी उठती है कि अगर मुस्लिम्स वहां रहते नहीं हैं और मुस्लिम्स का नाम मौजूद है उस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट में, तो क्या उन वोटर्स ने वोट दिया लोकसभा इलेक्शंस के दौरान? क्या उस वोट से इलेक्शन के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ा? तो ये काफी सारे सवाल उठते हैं जब हम देखते हैं कि वोटर लिस्ट में ऐसे नाम मौजूद है जो कि वहां पर होने नहीं चाहिए। इनफैक्ट उस कम्युनिटी के लोग जब वहां रहते नहीं तो आखिर ये नाम आए कैसे? पहली बात तो ये है कि जब वहां पर कोई मुस्लिम रहता ही नहीं है तो इतने सारे मुस्लिम्स के नाम इस वोटर लिस्ट में आए कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी भी की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो ये आर्टिकल इस पर्टिकुलर मैटर से डील करता है। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया है इस आर्टिकल में कि प्राणपट्टी विलेज जो कि कस्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर तीन पोलिंग स्टेशंस हैं। और इन तीनों पोलिंग स्टेशंस का जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन का जो डेटा मौजूद था, तो उन्होंने ये पाया कि 2010 में कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद अफाक आलम वहां से जीते थे। लेकिन उसके बाद जो ये देख रहे हैं कि 2019 से लगातार वहां पर बीजेपी के को काफी तादाद पे वोट दिए जा रहे हैं। तो ये जो सडन चेंज वहां पर देखा गया वो इन्होंने पाया है जब उन्होंने एनालिसिस किया इलेक्शन कमीशन के डेटा को। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2024 में वहां पर जो वोटर की तादाद थी, जो वोटर लिस्ट में जो नंबर से वो 732 से बढ़कर 812 हो गए। तो ये जो तादाद बढ़ी उसमें से इन्होंने ये पाया कि जो अप्रैल का 2024 का जो वोटर लिस्ट बना था उसमें से 85 लोगों को डिलीट किया, लेकिन 165 नए वोटर्स को ऐड किया गया। अब इसका भी उन्होंने फर्दर एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो डिलीशन हुई थी 85 वोटर्स की, उसमें से 25 लोग मुस्लिम्स थे। और जो एडिशन हुआ था 165 में, जो एडिशन वोटर्स का हुआ था उसमें से 40 मुस्लिम वोटर्स थे। तो बात घूम फिर के बार बार ये आ रही है कि आखिर ये मुस्लिम वोटर्स के नाम कैसे ऐड हो रहे हैं, जबकि उस गांव में मुस्लिम्स रहते ही नहीं है। वहां के लोकल्स इस बात से खुद हैरान है कि आखिर ये मुस्लिम वोटर्स आ कहाँ से रहे। इनफैक्ट उन्होंने और एक चीज जो बताई कि एक पर्टिकुलर महिला मुस्लिम जो है उनका 3 एपिक नंबर मौजूद है। 3 अलग अलग एपिक नंबर के साथ उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 3 एपिक नंबर एक ही इंसान का कैसे
हो सकता है, और वो भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी या पोलिंग स्टेशन में जहां पर मुस्लिम रहते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वोटर लिस्ट प्रिपरेशन जो इलेक्शन कमीशन के लोग करते हैं वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्या ड्यू डिलिजेंस हो रहा है कि नहीं। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें फिर ये भी कहा जा सकता है कि इसीलिए तो बिहार में एसआईआर चलाया जा रहा है और करा जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया जा सके। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि स्पेशल समरी रिवीजन जो होता है वो हमेशा हर साल एनुअली होता है, खासतौर पे जब किसी स्टेट में इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उसके पहले तो 100% वहां होता है। तो इन्होंने जो एक और डेटा निकाला स्पेशल समरी रिवीजन का, जो कि 7 जनवरी से लेकर 24 जून के बीच का जो डेटा उन्होंने निकाला है, क्योंकि समरी रिवीजन तो जनवरी में हो गया था, फिर उसके बाद उस दौरान क्या एडिशन या डिलीशन हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये पाया कि 273 नए वोटर्स का नाम ऐड किया गया, जिसमें से 110 मुस्लिम्स थे। फिर से बात वही आ रही कि आखिर इतने सारे वोटर्स आ कहां से रहे हैं जो मुस्लिम्स है, और इन्हें ऐड कौन कर रहा है, और क्या ये सारा प्रोसेस, आप जैसे आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम लाना कितना मुश्किल का काम है। आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म 6 भरकर उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सब चीजें देनी पड़ती है। तो उस इस चीज के बावजूद कैसे ये नाम ऐड हो रहे हैं। अब अब अगर हम एसआईआर की बात करें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान प्राणपट्टी पोलिंग स्टेशन में से 499 वोटर्स का नाम कटा है, जिसमें से उन्होंने ये कहा कि 28 मर गए हैं, 105 परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, 15 उनके नाम मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसी में मौजूद है, लेकिन 355 वोटर्स एब्सेंट है, यानी कि उनका कोई भी अता पता ठिकाना नहीं है। तो क्या ये 351 वोटर्स जो हैं वो क्या एग्जिस्ट नहीं करते, या एग्जिस्ट करते तो कहाँ गए। लोकल्स का ये कहना है कि ये 351 वोटर्स जो है जिनके नाम है ये फेक वोटर्स थे, और इनका नाम सही तरीके से कट गया है। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर इतने सारे नाम आए कैसे, और एक बार नहीं लगातार आते जा रहे हैं। लेकिन इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सारे वोटर्स आ कहां से रहे हैं, इनके नाम ऐड कौन करवा रहा है, कौन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आखिर कौन है जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का गठन कर रहा है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी बात, क्या इन फेक वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, क्या उनके वोट देने से इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे कोई असर पड़ा था, क्या वहां का जो रिजल्ट था क्या उसको मान्य दिया जा सकता है। इनफैक्ट डेटा के मुताबिक इन्होंने जो आर्टिकल में मेंशन किया है कि ये जो नाम डिलीट हुए 499, उनमें से करीब करीब 29 ने शायद लोकसभा इलेक्शंस 2024 में वोट भी दिया था। तो इस तरह के जब एनालिसिस होते हैं, तब इससे एक चीज जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि ये जो वोटर लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, जो हमें दिखता है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, सख्त है, और ये सारी चीजें करने के पीछे काफी लोगों का हाथ भी होता है। इनफैक्ट प्रोसेसिंग का काम जो करते हैं वो एक इंसान के ऊपर नहीं, कम से कम 2-4 लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये इस चीज के बावजूद कि इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, ईआरओ करते हैं, तो इतने नाम ऐड कैसे हो रहे हैं बार बार, एक बार नहीं बल्कि लगातार, और वो भी एक ऐसे गांव में जहां पर मुस्लिम्स रहते ही नहीं हैं। तो ये आर्टिकल, इनफैक्ट इससे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार में एसआईआर का प्रोसेस तो चल रहा है, एडिशन डिलीशन हो रहे हैं, वहां पर कियोस भी काफी है, लेकिन इस तरह के एनालिसिस से एक चीज तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में कोई एक बहुत बड़ा लूप होल है जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया है, और उस पर इलेक्शन कमीशन को नजर देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, और इस तरह के केओस को जो हम देख रहे हैं वोटर लिस्ट को के बनाने के पीछे हो रहा है, आप क्या सोचते हैं
प्लीज अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.